के बिस्तर पर जिना, नरम गद्दों पर जिना करने से पहले लोगों को कब्र की पहली रात भी तो सोचना चाहिए। लॉज की रातें गुजारने वाले लोग कब्र की पहली रात भी तो सोचें। कब्र की पहली रात क्या है, वहां का दिन भी रात है, वहां की रात का हाल क्या होगा, वहां की रात की कैफियत क्या होगी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान, नरम गद्दे नहीं होंगे, बिस्तर नहीं होंगे, नीचे मिट्टी, ऊपर मिट्टी, दाएं मिट्टी, बाएं मिट्टी, आगे मिट्टी, पीछे मिट्टी। मेरी दौलत, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरे बच्चे, मेरा कारोबार। मेरा अल्लाह फरमाता है, ला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया से अपने नसीब का मत भूलो। क्या ले जाओगे दुनिया से? जो बदन के कपड़े होंगे वो भी नहीं ले जा सकते। लोग एक गमगीन की किस्म का कपड़ा जिसे कफन कहते हैं वो तुम पर लपेट देंगे, और वो इतना मामूली होगा कि जिसकी कीमत बहुत कम होगी। और आमाल अच्छे हैं तो ठीक है, अगर आमाल अच्छे नहीं तो वो भी खत्म हो जाएगा। मौलाए कायनात कहते हैं, मरने वाले का सबसे पहले कफन मैला होता है, उसका कफन फट जाता है उसके जिस्म के अंदर। उसके बाद ये तगय्युर आता है कि उसकी आंखें पानी बन करके बहती है, उसके गालों को कब्र के कीड़े खाते हैं, और उसका पेट फड़कर उसमें कीड़े पड़ते हैं। इतनी बदबू होती है कि अल्लाह अगर कोई अजाब और ना भी दे, सिर्फ उसके पेट की बदबू उस पे मुसल्लत कर दे तो वो काफी होगा। कहां है रात के 3-3 बजे तक जिना के मनाजिर हाथ में मोबाइल लेकर के देखने वाले? कहां है शराब और शबाब में डूबने वाले? क्या वो ये तसव्वुर करते हैं कि उन पर मौत नहीं आएगी? अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूं, हम गुनाह कब तक करेंगे? बस अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए अर्ज करना चाहता हूं, हम गुनाह कब तक करेंगे? कब तक? जब तक जिस्म का रिश्ता रूह से मुंसलिक है तब तक। जब तक गुनाह जिस्म का रिश्ता रूह से मुंसलिक है तब तक। एक वक्त आएगा कि रूह का रिश्ता जिस्म से टूट जाएगा, और जिस दिन रूह का रिश्ता रूह से टूटेगा उस दिन मां का रिश्ता भी कायम न रहेगा, उस दिन बाप का रिश्ता भी कायम न रहेगा, उस दिन खून के रिश्ते भी टूट जाएंगे। हम क्या लेकर के जाएंगे? हाय वो कब्र जो अंधेरा है, जो कीड़ों का घर है, जो आफतों का घर है। अमाल अच्छे हो तब तो ठीक है, अपने अमाल क्या है? मुझे तो एक बात यहां याद आती है, एक बुजुर्ग ने जो बुनकर थे बड़ी एहतियात से कपड़ा बुना, और बुन करके इस यकीन के साथ चले कि बाजार में बहुत कीमती कपड़ा बिकेगा। जब अपने से बड़े बुनकर के सामने, ताजिर के सामने रखा, उसने ऐब गिनाए, ये बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े। होश आया तो कहा, कपड़े के अंदर ऐब सुनकर आप बेहोश हो गए? कहा, मैं कपड़ा बुनने में महारत रखता हूं, उसके बावजूद जिस चीज में मुझे महारत है तो मुझसे ज्यादा अकल वाला देखकर उसमें ऐब निकालता है। कपड़े में महारत है तो लोग कपड़े में ऐब निकाल लेते हैं, मुझे तो इबादत में महारत भी नहीं, और इसका इबादत का चेक करने वाला ताजिर से ज्यादा दाना है। एक ताजिर जब मेरे काम की महारत में ऐब निकाल सकता है तो जिसमें मैं महारत नहीं रखता, बेहुनर हूं, वो दाना जब मेरी इबादतों में ऐब निकालेगा और मेरे मुंह पे फेंक देगा, उस दिन मेरा क्या बनेगा? इबादतों पे नाश करने वालों आओ, अगर हम इबादत भी करते तो फंसते, लेकिन अल्लाह अकबर। हजरत सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी कहते हैं, इबादत करने वाले भी फंसेंगे, क्योंकि आबिदों से पूछा जाएगा, हमने इबादत की तौफीक दी तो तुमने उसका शुक्र कितना अदा किया? तो वो क्या पेश करेंगे? फरमाते हैं, तौफीक इबादत पर अगर मैं आंख पे क़यामत तक सजदा शुक्र अदा करूं तो उसका हक अदा नहीं कर सकता। तो अल्लाह अकबर, जब इबादत की तौफीक पर भी पूछोगी